गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पिछली कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का पूरी तरह से पालन किया गया था और कैबिनेट बैठक में सभी ने मास्क भी पहना था। प्रधानमंत्री निवास पर भी कोरोना से जुड़े सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन हो रहा है। यहां पहुंचने वालों का टेम्परेचर चेक भी किया जा रहा है और आने वालों के आरोग्य सेतु ऐप भी चेक किए जा रहे हैं। आमने सामने बैठकर मीटिंग करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ज्यादा जोर है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। इस पर जानकारी के लिए पहले तो क्या अपडेट है गृहमंत्री अमित शाह के बारे में अखिलेश? उन्होंने स्वयं जानकारी ये दी थी कि तबीयत उनकी ठीक है, बहरहाल वो अस्पताल में है। और दूसरी ये भी फिर फिक्र है कि जो लोग भी संपर्क में आए होंगे उन तमाम लोगों की को भी टेस्टिंग करवानी होगी। और प्रधानमंत्री निवास पर भी तमाम कायदे कानून का पालन हो रहा है। बावजूद इसके अमित शाह अगर संक्रमित होते हैं तो एक बड़ी फिक्र की बात है। नहीं, चिंता की बात तो है, लेकिन अब जानते हैं आपके कोरोना जो है वो संक्रमण किसी को भी हो सकता है। तमाम सावधानी के बावजूद भी लोगों को हो रहा है और ऐसे में ये कोई नहीं जानता कि किसी को अगर संक्रमण हुआ है तो क्यों हुआ है। बहरहाल जो बात गृह मंत्री अमित शाह की है तो उन्होंने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी है नगमा, और उन्होंने कहा है कि वो फिलहाल ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों ने उनको कहा है कि अस्पताल में भर्ती हो जाएं, तो इसलिए वो अस्पताल में जा रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी हालत ठीक बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और डॉक्टर्स उन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जहां तक उनके संपर्क में आए लोगों का प्रश्न है तो शुक्रवार रात को जो है उनकी एक मुलाकात हुई थी बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी थे। तो बाबुल सुप्रियो ने खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी कि वो सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इसके साथ ही शनिवार को भी एक वेबिनार में हिस्सा लिया था गृह मंत्री अमित शाह ने, जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समी पुण्यतिथि के ऊपर आयोजित किया गया था और इसमें विनय सहस्त्रबुद्धे समेत तमाम नेता मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर उनको भी कहा गया है कि वो भी सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, अपनी कोरोना जांच करा लें। इसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो है बुधवार को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद जो एक फोटोग्राफ आया है, हालांकि कहा गया कि वो फाइल फोटोग्राफ है, लेकिन उसमें दिख सकता है कि कैसे गृह मंत्री जो है वो पीएम मोदी के बाईं ओर बैठते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो दाईं ओर बैठते हैं। और उसके बाद सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई कि वहां पर जो भी कैबिनेट की बैठक होती है या जो अन्य मुलाकात पीएम के साथ होती है, तमाम तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाता है। जो आगंतुक होते हैं उनके तापमान जांचे जाते हैं, उसके बाद ही उनको अनुमति होती है। अमूमन होता यह है कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करता है पीएम निवास पर और पीएम निवास की गाड़ियां ही उनको अंदर लेकर के जाती हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों से ये व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। तो ये भी एक एहतियात पीएम हाउस पर बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम एहतियात बताने के पीछे कारण ये है कि हम जानते हैं कि 5 तारीख को अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का, उसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि अमित शाह के ये संक्रमण की खबर आने से पहले ही सूत्रों के हवाले से हमें बता दिया गया था कि अमित शाह इसमें नहीं जाएंगे। तो अब एक बार फिर से इस बात की हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री का वहां जाने का कार्यक्रम नहीं है। और जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जाने का प्रश्न है, उस पर भी एक अभी अटकल ही है कि वो भी शायद वहां ना जाए। तो पीएम की ओर से ये साफ तौर पर यह कहा गया कि जो सावधानियां रखी गई हैं, तो ये जो एक सवाल उठाया जा रहा था कि गृह मंत्री जो कि कैबिनेट में बैठक में मौजूद थे, तो क्या पीएम को भी अब आइसोलेट होना पड़ेगा? तो उसके लिए यह साफ किया गया है कि तमाम तरह की सावधानियां वहां पर रखी गई है। जी, धन्यवाद आपका।